जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग रीजनिंग की सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट सीरीज में क्या होता है पहले आइए उसके बारे में हम जानते हैं। तो ए बी सी डी पहले अक्षर लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि ए बी सी डी में कितने लेटर होते हैं। 26 लेटर होते हैं, 26। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे। तो आइए हम इसका ट्रिक बताते हैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को ये चीज़ याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पढ़ चुके हैं वो फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आइए, तो आप लोगों को पता है एक वर्ड लिखिए, ई जे ओ टी वाई। वर्ड आप लोग लिख लिए। अब ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, वाई आता है 25 पे। तो 5, 10, 15, 20, 25। ई जे ओ टी वाई से हम कितना अंक सीख गए। 5 अंक का कोड सीख गए। ठीक है, चलिए हम लोग 5 वर्ड जान चुके हैं। आगे आइए। ए को हमको पता है कि 1 पर होता है, बी पता है 2 पर होता है, सी और डी। ए बी सी डी तो हम लोग को पता है 1 2 3 4, ये हम सब किसी को पता है। ठीक है, तो इसमें इसको याद करने में ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। तो 5 4 9 को 26 में से 9 वर्ड हम लोग सीख चुके हैं। अब आपको पता है एफ़, तो जब हमको ई पता रहेगा कि 5 पर आता है तो एफ़ ऑटोमेटिक पता चल जाएगा 6 पे। उसके बाद जी पता चल जाएगा, जी 7 पे। और एच जहाँ भी हो ऐसे, तो एच को कैसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, तो एच हो जाएगा 8 पे। ठीक है, एच 8 पे। 9 आता है। अब तो आई ऐसे लिखाता है, तो हमको पता है आई नो। आई ऐसे भी लिखाता है, तो आई जैसे भी आएगा 9 पे आएगा। ठीक है, जे पता है 10 पे आता है, तो जे पता है तो जे के और एल पता आपको चल जाएगा। के पता नहीं भी चलेगा तो याद रखिएगा किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। और एल अगर किंग्स 11 पंजाब 11 पे की आएगा तो ऑटोमेटिक 12 पे हमको पता चल जाएगा। तो इतना वर्ड हम लोग सीख गए। ठीक है, आगे आइए। आज आप लोगों का बेसिक से स्टार्ट किया गया है। थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब एम देख लीजिए, तो मैं एम क्या लिखाता है। अब देखिए 2 वर्ड आप लोगों को यहाँ पे मैं सिखाऊंगा। एक होता है एम ऐसे, और एम ऐसे लिखाता है। ठीक है, तो एम आता है 13 पे। ठीक है, एम को कैसे याद रखेंगे। मैं तेरा हीरो। मैं तेरा हीरो से जहाँ भी आएगा तो एम 13 पे आप लोग को याद होगा। तो एम जब 13 है ना, तो एम देखिए एम डब्ल्यू सेम है। इसको ऐसे लिख दिया गया है, इसको ऐसे लिखा गया है। तो एम 13 पे लिखाएगा, 13 और 13 हो जाएगा, तो डब्ल्यू कितना पे हो जाएगा, 23 पे हो जाएगा। 23 पे हो जाएगा। इतना आप लोग समझ चुके हैं। उम्मीद है लाजवाब ज़बरदस्त तरीक़ों से समझ रहे हैं। ठीक है, तब आइए।
तो WC का तो N, जब M पता चल जाएगा मैं तेरा हीरो, तो N 14 पे ऑटोमेटिक। O के बारे में पता है कि O 15 पे आता है EJOTY के फार्मूले से। अब आइए, अब यहाँ पे आप लोग याद कीजिए P को। पवन सिंह 16 साल का है, पवन सिंह 16 साल का है, या प्रिंस 16 साल का है, तो P से P 16 पर आएगा। P के बाद क्या आता है Q, तो Q को याद रखिएगा 17 पे। R, तो R को 18 याद रख लेंगे। S से याद कीजिएगा संजीव सर 19 साल के हैं, संजीव सर 19 साल के हैं। सब स्क्रीनशॉट करते रहिएगा आप लोग, जैसे जैसे पढ़ाए हैं वैसे वैसे याद करना है, बहुत आसानी होगी याद करने में, ठीक है। एस तक सीखे। तो टी के बारे में तो आपको पता है, T20 चाहे EJOTY का फार्मूला पे 20 भी आता है, तो T20 पर तो T के बाद U आता है, तो U को पता चल जाएगा 21, उसके बाद V आता है 22 पे, W बता दिए हैं 23 पे आता है, 23 पे आता है, और X 24 पे याद रखिएगा। Y से पहले X आता है, Y के बाद Z आता है, तो Y 25 पे, EJOTY 25 पे बताए हैं, और Z 26 पे। तो इतना आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसका फटाफट आंसर देना है आप लोगों को। अब आप लोगों को एक चीज़ हम बताने जा रहे हैं। फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से, बाएं से, टू लेफ्ट, इसका हो जाता है के बाएं। तो लेफ्ट कैसे लिखते हैं, ABCDEF डॉट 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 जेड तक, ये हम लिखते हैं ABCD, ऐसे सीधे क्रम में हम बाएं से, ये हो जाएगा मेरे बाएं से, ठीक है। अब आइए फ्रॉम राइट, दाएं से, और टू राइट का मतलब हो जाता है के दाएं, के दाएं। तो हम कैसे राइट से कैसे लिखते हैं, ZYXWVU डॉट 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 ए। ये हम दाएं से लिखते हैं जेड से, और बाएं से लिखते हैं ए से। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आइए फटाफट 2-4 क्वेश्चन और बता देते हैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए, फिर अगले क्लास में देखेंगे। कह रहा है वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम में बाएं से 90 अक्षर के दाएं का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। चलिए एक और फार्मूला लिख लीजिए। अगर कभी भी आपसे पूछे लेफ्ट राइट पूछे, लेफ्ट राइट पूछे, तो इस व्यू में हम प्लस करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। अगर लेफ्ट लेफ्ट पूछे, लेफ्ट लेफ्ट पूछे, तो इस क्रम में हम माइनस करते हैं। जब सेम डायरेक्शन में आता है तो हम माइनस कर देते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में प्लस करते हैं, और फिर राइट बोले तो सेम डायरेक्शन हो गया, तो इसमें भी हम माइनस कर देते हैं। तो इस फार्मूला को फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है हिंदी वर्णमाला क्रम में बाएं से
9वें अक्षर, बाएं से 9वें अक्षर के दाएं, तो डिफरेंट डायरेक्शन हो गया तो प्लस कर देंगे। तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो 9 और 3 12 होता है। अब 12 पर क्या आता है आप लोगों को बताए हैं, मैं तेरा हीरो, तेरा पर आता है एम, तो एम के पहले एल आता है, 12 पे। अच्छा, किंग्स 11 पंजाब के बाद एल ही आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जो नहीं समझेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से उन लोगों को समझाया जाएगा। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। वर्ण माला क्रम में बाएं से 12वें अक्षर के बाएं का 5वां अक्षर कौन सा होगा। आइए, हिंदी वर्णमाला क्रम में बाएं से 12वां अक्षर, बाएं से 12वां अक्षर पूछा, अक्षर के बाएं, तो फिर सेम डायरेक्शन आ गया, तो के बाएं माइनस हो जाएगा 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो 12 में से 5 जाएगा 7 बजेगा। आप लोगों को पता है कि एफ आता है 6 पे, तो हमारा 7 पे क्या आएगा, जी आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है सब लोग इसको अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो सारे बच्चे एक बार लाजवाब तरीके से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए कि जो भी क्लास स्टार्ट हो, जब भी क्लास स्टार्ट हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँचे। आप लोगों को एक और आवश्यक सूचना बता दें कि हमारे देश में टेलीग्राम चैनल बैन होने वाला है। टेलीग्राम चैनल बैन होने वाला है, तो जो भी टेलीग्राम चैनल था कल्चर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन 2, उस पे एक आप लोगों के लिए व्हाट्सअप चैनल बनाया गया है। इसी नाम से बनाया गया है, कल्चर ऑफ एजुकेशन 2 के नाम से ही। इसका लिंक टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया गया है, वहाँ से जाकर इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल को। जो भी क्लास से रिलेटेड नोटिफिकेशन या जो भी सूचना होगा यहाँ पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। हमारे साथ आप कंटिन्यू बने रहिए। गारंटी है कि आप लोगों के रीजनिंग प्लस मैथ में एक भी डाउट नहीं आने दूंगा। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए जाकर, उसमें आप लोगों को एक भी डाउट नहीं आएगा। पर आप लोग एग्ज़ाम में जाकर वहाँ पे अच्छा नहीं किए, यहाँ पढ़कर, तो आकर बोलिए कि सर आप क्या बोले, कि मेरा पेपर तो अच्छा गया नहीं। लेकिन आप लोगों को कंटिन्यू बनना पड़ेगा मेरे साथ। और आने वाले एसएससी जीडी का पेपर है, उसमें गारंटी देता हूँ कि सारे बच्चों का मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर आएंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी हिंदी का भी मैं क्लास लेकर आने वाला हूँ। आप लोग चिंता मत कीजिए, सब अच्छा से होगा। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को जय हिंद।